स्टार्ट नहीं हुई? ठीक है, फाइन विद इट। ठीक है, सॉरी, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट नहीं की थी। अच्छा, आवाज मुझे बताइएगा, आवाज ठीक है या कम है या क्या है? ठीक है, फाइन, ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो फोरगट इज फ्रॉम द एसोफेगस एंड ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट के अपर पोर्शन तक, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम से लेके ट्रांसवर्स कोलॉन के प्रॉक्सिमल टू थर्ड तक मिडगट, एंड वन थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन से शुरू होकर रेक्टम तक हाइंडगट। फोरगट में जो है वो abdominal aorta की जो फर्स्ट ब्रांच है, दैट इज द सिलियक ट्रंक या सिलियक आर्टरी जिसे कहते हैं, वो सप्लाई करती है फोरगट में। ठीक है, मिड गट को जो सप्लाई करती है यहाँ पे, अब आपको पता है, फिर उसके बाद बनती है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो मिड गट को सप्लाई करती है। ठीक है, और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है जो हाइंड गट के पोर्शन को सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये तीन आर्टरीज हैं मेन, जो फोर गट, मिड गट और हाइंड गट में आपको मिलेंगी। ठीक है, और इन्हीं के पोर्शंस में अलोंग विद इट के जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है वो ट्रांसवर्स को लॉन तक अपना सप्लाई दे रही होती है। फिर उसके बाद जो है वो प्रॉक्सिमल टू थर्ड तक, फिर डिस्टल वन थर्ड से लेके रेक्टम तक जो है वो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी अपनी सप्लाई दे रही होती है। ठीक है, और ड्यूडेनम और ये फोरगट के जो मेन एरियाज होते हैं, ड्यूडेनम, स्टमक, इसमें सीलिक आर्टरी या सीलिक ट्रंक की सारी ब्रांचेस अपनी डिवीजन दे रही होती हैं। ठीक है, हाँ, हाइंडगट आईएम में। तो इसके अंदर जो है वो ये चीजें याद रखनी है विद द आर्टरीज। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें दो चार चीजें और हैं, वो है पैरासिम्पथेटिक इनर्वेशन, सिंपथेटिक इनर्वेशन, और उसके अलावा गैंग्लियॉन्स। ठीक है, अगर मैं ये बात करूं पैरासिम्पथेटिक इनर्वेशंस की, तो उसके अंदर जो है वो जो फोरगट और मिडगट है, फोरगट और मिडगट ये दोनों। ठीक है, फोरगट और मिडगट में ये अपने पास जरूर लिख लें कि जो पैरासिम्पथेटिक इनर्वेशन है दैट इज द वेगस नर्व। पैरासिम्पथेटिक जो है वो वेगस नर्व इनर्वेशन ही ज्यादातर आ रही होती है पैरासिम्पथेटिक में। ठीक है, तो पैरासिम्पथेटिक जो है इसमें वेगस नर्व है। ठीक है, फोरगट एंड मिडगट में। ठीक है, पैरासिम्पथेटिक इनर्वेशन। और जो पैरासिम्पथेटिक इनर्वेशन बच जाती है हाइंड गट के लिए, तो हाइंड गट के लिए जो पैरासिम्पथेटिक इनर्वेशन है उसको हम कहते हैं पेल्विक स्प्लैंक्टिक नर्व या S2S4। जो वो पोटेंडल नर्व जैसी नहीं होती, S2 S3 S4, वहां से याद कर लें कि S2 S4 या पेल्विक स्प्लैंक्टिक नर्व हाइंड गट की पैरासिम्पथेटिक है। ठीक है, तो पैरासिम्पथेटिक फोर गट और मिड गट की क्या है, वेगस नर्व। ठीक है, वेगस नर्व। और जो सिंपथेटिक है हाइंड गट की, सॉरी, पैरासिम्पथेटिक जो हाइंड गट की है उसको कहते हैं पेल्विक स्प्लैंक्टिक नर्व जो S2 S4 होती है। और वेगस नर्व आपको पता है कौन सी क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल नर्व 10। ठीक है, तो अगर क्रेनियल नर्व 10 और वेगस नर्व ने पैरासिम्पथेटिकली सप्लाई करना है तो उसने फोर गट और मिड गट को सप्लाई करना है, और पैरासिम्पथेटिकली हाइंड गट में जो सप्लाई है दैट इज द पेल्विक स्प्लैंक्टिक नर्व, या उसको हम कहते हैं S2 S4 की उसकी डिवीजन। ठीक है, सही है, ओके विद इट। ठीक है, ये यहाँ तक हमने आर्टरीज और नर्व सप्लाई में पैरासिम्पथेटिक जो इनर्वेशन है वो हमने पढ़ ली। ठीक है, अब आ जाती है हमारे पास जो है वो सिंपथेटिक इनर्वेशन और गैंग्लियन कौन कौन से हैं। ठीक है, उसकी मैं पिक्चर आप लोगों को साथ शेयर करती हूँ। चलें जी, अब ये जो पिक्चर है दे शोज द सिंपथेटिक इनर्वेशंस और गैंग्लियंस, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएंगे कि इस एरिया में हमारे पास सिंपथेटिक इनर्वेशन क्या है, और प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स कौन से आ रहे होते हैं, प्री वर्टिबल गैंग्लियास कौन से हैं एग्जैक्ट, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जा रहे होते हैं। ठीक है, तो पैरासिम्पथेटिक हमने देख ली, फोरगट की क्या थी, वेगस नर्व, मिडगट की क्या थी, वेगस नर्व, और हाइंड गट की थी पेल्विक स्प्लैंकिंग, दैट इज S2 S4। ये है सिंपथेटिक के साथ। ठीक है, एक होती है ये सेंसरी इनर्वेशन जो याद करने वाली है, जो फोरकट है उसकी है T5 T9। ठीक है, सेंसरी इनर्वेशन। जो मिड गट है उसकी है T10 T11। ठीक है, T10 T11 मिड गट की है। और उसके बाद जो है वो L1 L2 मेनली कंसिडर की जाती है हाइंड गट की। ठीक है,
तो मिड गट में T10 T11 बाज दफा T12 तक भी लिखा हुआ आता है, और L1 L3 या L2 जो है वो हाइंड गट की कंसिडर की जाती है। ठीक है, ये सेंसरी इनर्वेशंस है। ठीक है, फोरगट की पर्पल कलर में है, ये ब्लू की मिड गट में है, और ये येलो कलर में जो है ये हाइंड गट है। ठीक है, फिर उसके बाद जो फोरगट होता है उसके लिए जारी होती है ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व। जो सिंपथेटिक सप्लाई है, पैरासिम्पथेटिक एक होगी वेगस, और सिंपथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को सिंपथेटिक पैरासिम्पथेटिक इनोवेशन में पढ़ाया था, जिसके प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं। ठीक है, जो सिंपथेटिक होता है उसमें जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आ रहे होते हैं वो होते हैं ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व के फॉर द फोरगट। ये सीलियक गैंग्लिया से फिर इतने पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकाल रहा होता है फोरगट के लिए। ठीक है, ये पर्पल कलर में सारा उसने शो किया हुआ है। फिर मिड गट के लिए ये कौन से सप्लाई देता है, लेसर स्प्लैंक्निक। ठीक है, ली स्प्लैंक्निक ये लिखा हुआ है। लेसर स्प्लैंक्निक नर्व जो है ये स्पीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन को दे रहा होता है। ठीक है, मेनली। ठीक है, स्पीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन को दे रहा होता है, और स्पीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन ये ब्लू कलर में शो किया हुआ है मिड गट को सप्लाई करता है। सिंपैथेटिक सप्लाई स्पीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन होता है, और लेसर स्प्लैंक्निक नर्व होती है। ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक जो फाइबर्स हो रहे होते हैं, ठीक है, वो होते हैं। और ये जो लीस्ट स्प्लैंक्निक नर्व है, या बाज दफा लिखा हुआ आता है एड्रेनल, ये एओटो एओटिक और रीनल गैंग्लियन से उसने बताया हुआ है कि रीनल और एड्रेनल ग्लैंड का जो बताया हुआ वो उसने बताया हुआ है। ठीक है, वो भी सिंपैथेटिक सप्लाई होती है। जब हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक देखे थे तो उसमें हमने ये एड्रेनल ग्लैंड के साथ भी बात की थी। जो कोई बताएगा एड्रेनल ग्लैंड के कौन से होते हैं, प्योरली सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक भी होते हैं एड्रेनल ग्लैंड में। जी, एड्रेनल ग्लैंड में मैम बोथ। बोथ। बहुत होते हैं। जी। कोई और बताएगा? मैम सिंपैथेटिक होते हैं, प्री साइनेप्टिक वेरी गुड, सिंपैथेटिक ओनली। सप्लाई होती है अड्रेनल ग्लैंड की, ये मैंने पिक्चर भी आप लोगों को शो की थी। हाँ, सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक सप्लाई होती है। ठीक है, तो ये उसके जो है ना वो अड्रेनल ग्लैंड की सिंपैथेटिक सप्लाई जा रही होती है। फिर अड्रेनल ग्लैंड के साथ ये भी पूछते हैं कि ये ग्रेटर थोरैसिक स्प्लैंक्निक नर्व, इसे लीस्ट स्प्लैंक्निक नर्व भी कहा जाता है, और ग्रेटर थोरैसिक स्प्लैंक्निक नर्व के साथ भी बाज दफा एमसीक्यूज आ रहा होता है अड्रेनल ग्लैंड के लिए। ठीक है, तो ग्रेटर थोरैसिक स्प्लैंक्निक नर्व, लेसर या लीस्ट स्प्लैंक्निक नर्व भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, ग्रेटर थोरैसिक, लेसर स्प्लैंक्निक नर्व, ग्रेटर थोरैसिक स्प्लैंक्निक नर्व या लीस्ट स्प्लैंक्निक नर्व, इसके तीनों चारों नाम है, ये मैंने बता दिए यहीं पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि जो ये लंबर स्पाइनल नर्व्स होती हैं इंफियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन से होके जो है ना वो हाइंड गट को सप्लाई करती हैं, लंबर स्प्लैंक्निक नर्व। ठीक है, तो ये याद रखना है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई फॉर द फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट क्या है, और उसकी सेंसरी सप्लाई क्या है। ठीक है, सेंसरी सप्लाई T5 T9 फॉर द फोर गट, T10 to T11 और 12 फॉर द मिड गट, एंड L1 से L2 या L3 बाज दफा लिखा हुआ था दैट इज फॉर द हाइंड गट। ठीक है, और बाद में ये सारे ग्रेटर स्प्लैंक्निक, लेसर स्प्लैंक्निक एंड लंबर स्प्लैंक्निक। ठीक है, विद द सीलिएट सुपीरियर मेसेंटेरिक एंड इंफीरियर गैंग्लियन, और फिर पोस्ट फाइबर्स जाते हैं फ्रॉम द सिंपैथेटिक सप्लाई। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक का भी इसी तरह ही है। इसी तरह ही एमसीक्यूज आता है T5 T9 सेंसरी सप्लाई का पूछ लेते हैं, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स का, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई का पूछ लेते हैं, सिंपैथेटिक फाइबर्स का पूछ लेते हैं, और गैंग्लियंस का पूछ लेते हैं। ठीक है, यही एमसीक्यूज आते हैं। ठीक, ओके, सही है। अब हमने गिन लिया फोरगट, मिडगट। मैम जी, ये जो आपने एड्रिनल ग्लैंड का बताया था वो ग्रेटर थोरैसिक नर्व और लीस्ट स्प्लेनिक नर्व, ये दो ही नाम है ना, या कोई और भी है? हाँ, ग्रेटर थोरैसिक लेजर स्प्लैंक्निक नर्व लिखा हुआ होता है, बाज दफा लीस्ट स्प्लैंक्निक या लेजर स्प्लैंक्निक लिखा होता है। और मैम इनका गैंग्लियन सेम ही है, वो जो एओर्टिको गैंग्लियन, एओर्टिको गैंग्लियन होता है इसका एड्रेनल ग्लैंड का, वैसे नॉर्मली। ठीक है, बाकी इसके ग्लैंड के एमसीक्यूज तो नहीं आते हैं, लेकिन हाँ इसकी सप्लाई के एमसीक्यूज जरूर आते हैं। ठीक है, ठीक है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट हमने कर ली। हमने थॉरेक्स में एसोफेगस कर ली थी। अब हम जो है वो ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमक अभी देख लेते हैं। ठीक है, ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमक में आपसे डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद जो है वो इंटेस्टाइन की ब्लड सप्लाई और क्या क्या आ जाता है उसमें, तो वो फिर कर लेंगे। ठीक।
अच्छा, अब ये जो ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला एक एमसीक्यूज ही ये है कि abdominal aorta की फर्स्ट ब्रांच जो है दैट इज द सिलिएक ट्रंक, और इसकी इटसेल्फ जो है वो आगे से डिवीजन हो रही होती है और ये सिंगल होती है, ठीक है। सिंगल ब्रांच या सिंगल डिवीजन ऑफ abdominal aorta इज द सिलिएक ट्रंक, या फर्स्ट जो डिवीजन है जो कि सिंगल है इटसेल्फ, ठीक है। ये डबल नहीं निकलती, सिलिएक ट्रंक एक ही निकलती है, ठीक है। तो सिलिएक आर्टरी या सिलिएक ट्रंक जो है वो सिंगल होती है। फिर उसके बाद सीलिएक ट्रंक से आगे जो है वो डिवीजन शुरू हो जाती है इसकी इटसेल्फ, ठीक है। तो सीलिएक ट्रंक से क्या है, क्या निकलता है, ठीक है। abdominal aorta के पहले सीलिएक ट्रंक होती है, बाद में सुपियर मेसेंटेरिक आर्टरी, फिर इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी abdominal aorta से निकल रही होती है इटसेल्फ, ठीक है। और लंबर जो आर्टरीज होती हैं, 4 लंबर आर्टरीज भी डायरेक्टली फ्रॉम द abdominal aorta निकलती हैं, ये भी एमसीक्यूज आता है, ठीक है। तो abdominal aorta से क्या क्या निकल रहा है, सीलिएक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और 4 नंबर जो आर्टरीज निकल रही होती हैं दे आर फ्रॉम द abdominal aorta, उसकी डायरेक्ट एक्सटेंशन होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास सीलिएक ट्रंक के एमसीक्यूज आके कि ये फर्स्ट डिवीजन है। अब इसमें क्या हुआ, सीलिएक ट्रंक ने आगे क्या डिवाइड करना है। सीलिक ट्रंक जो होती है वो इटसेल्फ जो दे रही है वो क्या क्या दे रही है, सीलिक ट्रंक से 3 आर्टरीज मेन निकलती हैं। 3 कौन सी निकलती हैं सीलिक से, एक ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। दूसरी ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी, और तीसरी ये जो नीचे उन्होंने थोड़ी सी ब्लर सी की है दैट इज द स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 चीजें सिलिक ट्रंक से निकलती हैं, दैट इज द कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ये निकल रही है, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ये निकल रही है, और इसके पीछे से होती हुई एक ये जा रही है स्टमक के पीछे से, स्प्लीनिक आर्टरी। इसीलिए बेड ऑफ द स्टमक के नीचे अगर मैं बात करूं अल्सर है तो कौन सी आर्टरी डैमेज होगी, क्लिनिक। स्प्लीनिक आर्टरी। आर्टरी, ठीक है। तो ये स्टमक के पीछे से पास कर रही होती है, तो इसलिए स्प्लीनिक आर्टरी डैमेज होगी। अच्छा, अब क्या है कि जो ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी है इट गिव्स इट्स ब्रांच, ठीक है, इट्स गिव इट्स ब्रांच लाइक गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, एक ये निकल रही होती है, एंड द अदर वन इज द राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। तो Gastro- 4 lumbar arteries, celiac trunk, superior mesenteric artery and inferior mesenteric artery from abdominal aorta directly, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है वो कॉमन हेपेटिक आर्टरी से कौन सी निकल रही है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। फिर कॉमन हेपेटिक आर्टरी आगे जाके प्रॉपर हेपेटिक बन जाती है जो राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी में जाती है, और राइट जो है वो सिस्टिक आर्टरी बन जाती है, ये एस है यहाँ पे सिस्टिक का। सिस्टिक आर्टरी जो है ये गॉल ब्लैडर की आर्टरी होती है, ठीक है। तो अगर एमसीक्यूज आए आपके पास कि गॉल ब्लैडर की आर्टरी कौन सी है, तो दैट इज द सिस्टिक आर्टरी, ठीक है। और आपने ये याद रखना है कि सिलिक ट्रंक से कॉमन हेपेटिक निकलती है, उसके बाद वो प्रॉपर बनती है, ठीक है। तो प्रॉपर से राइट और लेफ्ट हेपेटिक निकलती है, कॉमन हेपेटिक से गैस्ट्रोड्यूडेनल, राइट गैस्ट्रिक एंड प्रॉपर हेपेटिक आगे एक्सटेंशन आ रही होती है, ठीक है। तो कॉमन हेपेटिक की जो ब्रांचेज हैं वो मेन 2 हैं, गैस्ट्रोड्यूडेनल है, राइट गैस्ट्रिक है, और फिर प्रॉपर हेपेटिक आ जाती है, ठीक है। अब जो ये लेफ्ट गैस्ट्रिक है ये आपको पता है एसोफेगस के लोअर एंड पे भी सप्लाई कर रही होती है, कि यहाँ तक एक्सटेंड करती है, ठीक है, अपर बॉर्डर तक। और ये जो है वो यहाँ पे जो है वो लोअर बॉर्डर ऑफ एसोफेगस को भी सप्लाई कर रही होती है, लोअर एंड ऑफ एसोफेगस। अपर एंड ऑफ एसोफेगस को कौन सी सप्लाई करती है, थॉरेक्स में हम कर चुके हैं, inferior thoracic artery, thyroid artery, and middle of the esophagus is supplied by descending thoracic aorta, descending thoracic aorta, and lower border, lower end of the esophagus is supplied left gastric artery. लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है ये इस एरिया को सप्लाई कर रही होती है मेनली। बाज दफा फिर ये भी बात करते हैं कि जो लेसर कर्वेचर है उस पे क्योंकि मेजरली सप्लाई ये जो है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की भी आ रही होती है, तो ये एमसीक्यूज भी आ रहा होता है कि जो लेसर कर्वेचर एग्जैक्टली, तो वैसे इस एरिया पे एंट्रम के पास अगर मैं बात करूंगी तो फिर तो ये गैस्ट्रोड्यूडेनल या राइट गैस्ट्रिक आर्टरी की बात करेगा, लेकिन मेन ये सप्लाई लेफ्ट गैस्ट्रिक की आ रही होती है। लेसर कर्वेचर की साइड पे ये ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक होता है, ये लेसर कर्वेचर होता है, ठीक है। तो इस साइड पे जो है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो ब्लीड करेगी। दूसरा फिर लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के साथ एमसीक्यूज आते हैं जो कि पोर्टल वेन में आपका अंदर आ रहा होता है, एसोफेगल वेरिसिस में लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होती है, पोर्टल हाइपरटेंशन में लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होती है, ठीक है। तो ये चीजें लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और आर्टरी के साथ एमसीक्यूज आते हैं।
फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है ये आगे ब्रांच दे रही होती है राइट गैस्ट्रोएपिलोइक आर्टरी, ठीक है। गैस्ट्रोड्यूडेनल, गैस्ट्रोमेंटल इसे लिखा हुआ है, गैस्ट्रोएपिलोइक आर्टरी है ये, ठीक है। जो गैस्ट्रोएपिलोइक आर्टरी है राइट साइड की, वो गैस्ट्रोड्यूडेनल ब्रांच देती है, और गैस्ट्रोड्यूडेनल ही सुपीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल भी अपनी एक ब्रांच निकाल रही होती है, ठीक है। अब गैस्ट्रोड्यूडेनल के एमसीक्यूज क्या आते हैं कि ड्यूडेनम के जो फर्स्ट पार्ट पे अगर मैं बात करूं तो वो ये गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी सप्लाई करती है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। और अगर ड्यूडेनम के जो है वो उसमें क्या होगा, ड्यूडेनम में अगर हेमरेज होगा, ये पोस्टीरियर वॉल अल्सर होगा ड्यूडेनम का, तो सबसे ज्यादा जो डैमेज होती है वो होती है गैस्ट्रोड्यूडेनम। गैस्ट्रो वो इसलिए क्योंकि ड्यूडेनम का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें अल्सर्स मेजरली बनते हैं, और उसकी अगर पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ड्यूडेनम अफेक्ट होती है तो उसमें जो है वो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी डैमेज होती है, ठीक है। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो है वो डैमेज होती है विद द पोस्टीरियर वॉल अल्सर ऑफ द ड्यूडेनम, ये याद रखिएगा, ठीक है। पोस्टीरियर वॉल जो है वो परफोरेशन या अल्सर जो लीड करेगा वो होगा फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में विद द गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है, परफोरेशन होगी। और इसी तरह ही अगर परफोरेशन ऑफ द लेजर कर्वेचर की बात करूंगी ऑफ द स्टमक तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। तो ये दोनों एमसीक्यूज विद द परफोरेशन या अल्सर्स ऑफ द स्टमक के साथ अगर आएंगे तो उसमें आपने याद रखना है अल्सर ऑफ द ड्यूडेनम इज इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम मोस्ट कॉमन। दूसरा, अगर परफोरेशन हो जाए उस अल्सर की वजह से फ्रॉम पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ड्यूडेनम, तो उसमें जो है वो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। फिर ये राइट गैस्ट्रोएपिलोइक आर्टरी अपनी ब्रांच देती है। इसके बाद जो ये स्प्लीनिक आर्टरी सिलिक ट्रंक से निकली हुई थी, इसने पैंक्रियाटिक मैग्ना को एक सप्लाई देनी है, ये पैंक्रियाटिक सप्लाई स्प्लीनिक से निकल रही होती है, ठीक है। पैंक्रियाटिक मैग्ना का एमसीक्यूज आता है जिसमें वो पूछता है कि वो किससे सप्लाई आ रही है, दैट इज फ्रॉम द स्प्लीनिक आर्टरी सप्लाई। स्प्लीनिक आर्टरी शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिलोइक आर्टरी की सप्लाई देती है, ठीक है। स्प्लीनिक आर्टरी इटसेल्फ आगे से शॉर्ट गैस्ट्रिक एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिलोइक आर्टरी की देती है, जो कि ये ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक को मेनली कवर कर रही होती है, ठीक है। तो ये जो है वो आर्टरीज हैं विद द स्टमक जो कि मेनली इंपॉर्टेंटली याद करने वाली हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो एब्डोमिनल अयोर्टा से क्या निकलती है, स्फीयर मेसेंटेरिक आर्टरी, इंफियर मेसेंटेरिक आर्टरीज वो निकल रही होती हैं, और लंबर आर्टरीज फोर जो है वो अराइज कर रही होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, यही एमसीक्यूज आते हैं, यही एमसीक्यूज आने हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, ठीक है। और यही आपके बार बार एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अब हम इसके बाद जो है वो करेंगे इंटेस्टाइनल ब्लड सप्लाई, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी अब निकल ली है और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी निकल ली है, ठीक है। तो उसके अंदर अब जो है वो हमारे पास ब्लड सप्लाई आनी है अब उसकी, ठीक है। अच्छा, अब ड्यूटेनम की तो मैंने बात कर ली मेनली। ड्यूटेनम की अगर मैं सुपीरियर बॉर्डर की बात करूं तो ड्यूटेनम में हमने वही गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी पढ़ी थी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो बाय द टाइम आगे जब जब जैसे जैसे ड्यूटेनम आगे चलता जाता है तो उसके अंदर सुपीरियर पैंक्रियाटिक ड्यूडेनल, इंफीरियर पैंक्रियाटिक ड्यूडेनल और फिर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की अपनी सप्लाईज जो है वो आने लग जाती हैं। अब जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है उसने सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम से लेके किधर सप्लाई करना है, उसने सप्लाई करना है टू द proximal two third of the transverse mesocolon, ठीक है। proximal two third of the transverse mesocolon तक superior mesenteric artery ने सप्लाई करना है, ठीक है। superior mesenteric artery से जो ब्रांचेस निकल रही होती हैं उसके अंदर हमारे पास जो ये मेन ब्रांचेस आती हैं दे आर द मिडल कोलिक आर्टरी, राइट कोलिक आर्टरी राइट साइड पे जो कोलॉन को सप्लाई कर रही है ये राइट कोलिक आर्टरी है, ठीक है। ये मिडल कोलिक आर्टरी है जो ये ट्रांसवर्स कोलॉन को भी सप्लाई कर रही होती है, और इलियोकोलिक आर्टरी ये है, ठीक है, इलियोकोलिक आर्टरी। बाज दफा एमसीक्यूज आता है पेंडिकुलर आर्टरी किसकी ब्रांच है, तो पेंडिकुलर आर्टरी इस इलियोकोलिक आर्टरी की ब्रांच है जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से निकल रही होती है, इलियोकोलिक है। और यहाँ से अगर मैं नीचे की तरफ आऊँ तो गिव्स द पेंडिकुलर आर्टरी ब्रांच, ठीक है। इसके अलावा इलियल आइलियम की और जुजुनल आर्टरी भी ये आगे से इसी इलियोकोलिक आर्टरी की आगे से ब्रांचेस हैं जो कि इट्सेल्फ जो है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक की है।
फिर यहाँ पे राइट कोलिक आर्टरी, और फिर ये मिडल कोलिक आर्टरी जो है वो मिड ट्रांसवर्स कोलॉन तक सप्लाई करेगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद ये थोड़ा सा जो यहाँ पे सप्लाई इसकी विद इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी यहाँ तक आ रही होती है, इसे मार्जिनल आर्टरी भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो मिक्स सप्लाई आ रही होती है, इंफीरियर एंड सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की थोड़ी सी सप्लाई यहाँ पे भी जा रही होती है। ठीक है, अब ये इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की इटसेल्फ जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हो ये मिक्स सप्लाई है, ये सुपीरियर मेसेंटेरिक की थोड़ी सी ब्रांच जा रही है यहाँ पे और इंफीरियर मेसेंटेरिक की जा रही होती है। फिर ये लेफ्ट कोलिक मेनली जा रही होती है इंफीरियर मेसेंटेरिक की, जो आगे सिग्मोइड कोलॉन में सिग्मोइड आर्टरीज भी देती है। फिर सुपीरियर रेक्टल आर्टरी भी इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ही एक ब्रांच होती है, जो कि सुपीरियर रेक्टल आर्टरी होती है। ठीक है, पेरिनियम की आर्टरीज हम उस तरह ही डिस्कस करेंगे जब हम कल पेरिनियम करेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें हम जो है वो डिस्कस करेंगे विद द पेरिनियम। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो याद रखिए कि जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है वो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है, और लेफ्ट कोलिक एरिया को मार्जिनल आर्टरी जो यहाँ पे देती है वो, और सिग्मोइड आर्टरीज, और इसके अलावा जो है वो सुपीरियर रेक्टल आर्टरीज की ब्रांच आती है। ठीक है, एमसीक्यू से पेंडिकुलर आर्टरी के आते हैं, मिडल कोलिक आर्टरी के आते हैं, मार्जिनल आर्टरी के आते हैं, इसके अलावा ये सुपीरियर रेक्टल आर्टरी के आते हैं, जो कि अपर पोर्शन में इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच होती है। ठीक है, मार्जिनल आर्टरी कहाँ है मैम? मार्जिनल आर्टरी जो होती है ना वो 2 डिवीजन के प्लस में होती है। इधर तो इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ वैसे, लेकिन वो यहाँ होती है, जिसमें सुपीरियर मेसेंटेरी का भी थोड़ा सा पोर्शन आ रहा होता है और इंफीरियर मेसेंटेरी का भी पोर्शन आ रहा होता है। ये जो कि नॉन पॉइंट उन्होंने थोड़ा सा शो किया हुआ है ना, वहाँ पे होती है कि ये मार्जिनल्स पे दे रही होती है। ठीक है, तो वो मेनली ये जो है ना वो इनकी दोनों साइडों की डिवीजन आ रही होती है, सुपीरियर की भी और इंफीरियर की भी। ठीक है, ओके, ये आर्टरियल सप्लाई थी विद द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। मेन मेन जो ऊपर पर पोर्शन जो याद करने वाला है वो इसमें यही है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हमारे पास जैसे आ जाता है कि अगर अपेंडिक्स का आपको पता हो तो अपेंडिक्स में बाज दफा एमसीक्यूज आ जाता है अपेंडिकुलर आर्टरी का, कि वो आगे से किसकी ब्रांच होती है। दूसरा यहाँ पे अपेंडिक्स के साथ नर्व आ जाती है। कोई मुझे बताएगा कि अगर अपेंडिक का कोई नर्व सप्लाई का प्रॉब्लम हो तो वो कौन सी नर्व डैमेज होती है वहां पे मैकबर्नी पॉइंट पे, अगर हम इंसिजन दे दें तो? किसी को याद है इस पॉइंट का? कोई जानता है अपेंडिक्स का? मैम इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। अच्छा नहीं, यहाँ पे जो है वो हमारे पास दो चीजें ड्यूरिंग, इलियो हाइपोगॉस्टिक। हाँ, ड्यूरिंग अपेंडेक्टमी अगर वो बात करेगा, हाँ, तो उसके अंदर नर्व जो इंसिजन, अगर मैकबर्नी पॉइंट पे हम इंसिजन देंगे तो नर्व जो है वो डैमेज कौन सी होगी? इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। ठीक है, ये याद रखना है। जब अपेंडेक्टमी का आए कि एट द मैकबर्नीज पॉइंट पे इंसिजन देते हुए जो डैमेज होगी, दैट इज द इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। अगर वो सिर्फ स्ट्रक्चर का पूछे तो भी आपने नर्व का ही बताना है। अगर वो स्पेसिफिकली, हाँ वेरी गुड, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। अगर वो स्पेसिफिकली आर्टरी का यहाँ पे पूछे एट द मैकबर्नीज पॉइंट, तो ये जो आर्टरी जो यहाँ पे डैमेज होती है वो होती है डीप सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, तो ये फर्क है, अपेंडिकुलर आर्टरी इटसेल्फ कौन सी है और मैकबर्नीज पॉइंट पे कौन सी डैमेज हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैकबर्नी पॉइंट पे स्ट्रक्चर डैमेज का पूछे तो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व की ही पहले बात करनी है, आर्टरी की बात नहीं करनी। लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली आर्टरी एट द मैकबर्नीज पॉइंट जो अपेंडिक्स के साथ पूछेगा तो उसके अंदर डीप सर्कमफ्लेक्स आर्टरी डैमेज होगी। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आता है। ठीक है, उसके अंदर ये पूछता है। ठीक है, तो वहां पे पेंडिकुलर आर्टरी डैमेज नहीं होती है, डीप सर्कमफ्लेक्स आर्टरी डैमेज होती है। ठीक है, और वो एक साथ जो उसकी सप्लाई होती है वो अपेंडिक्स की आर्टीरियल सप्लाई इलियोकोलिक आर्टरी होती है, जिसकी ब्रांच इटसेल्फ अपेंडिकुलर आर्टरी होती है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं अपेंडिक्स के लिहाज से जो याद करने हैं। ठीक है, अच्छा अब ठीक है, इसके बाद जो है वो हमने जो करना है वो मैंने आप लोगों को एक दफा मीजोगैस्ट्रियम्स का थोड़ा सा बताया था। मीजोगैस्ट्रियम के भी एमसीक्यूज आते हैं। एक होती है हमारे पास डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम, एक होती है हमारे पास वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम। उसकी मैं पिक्चर आप लोगों से शेयर कर देती हूँ मीजोगैस्ट्रियम की।
ठीक है, ये मैंने पहले भी एक लेक्चर में वैसे थोड़ा सा इसको जो है वो डिस्कस किया था। अच्छा, मीजोगैस्ट्रियम के हमारे पास एमसीक्यूज कैसे आते हैं कि मीजोगैस्ट्रियम में जो है वो हमसे पूछते हैं कि what contains the lesser mesogastrium and ventral mesogastrium क्या कंटेन करती है और डोर्सल mesogastrium क्या कंटेन करती है। ठीक है, तो ये दो एमसीक्यूज विद द mesogastrium आ रहे होते हैं। ठीक है, तो mesogastriums का आपको पता होना चाहिए। जो वेंट्रल mesogastrium है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है। ठीक है, एक कौन सा है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। दूसरा ये लेजर ओमेंटम का एरिया भी इसके अंदर आ रहा होता है, यहाँ पे जो है वो हेपेटोड्यूटेनल लिगामेंट भी होता है। ठीक है, तो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट एंड हेपेटोड्यूटेनल लिगामेंट वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम के अंदर होता है, और जो डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम है ये इस साइड पे है। ठीक है, अब बिहाइंड द स्टमक। ठीक है, डोर्सल एरिया में डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम के अंदर जो है वो हमारे पास अब यहाँ पे जो है वो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट हो गया, हेपेटोड्यूटेनल लिगामेंट हो गया, और ये है गैस्ट्रोहेपेटिक लिगामेंट भी हो गया। ठीक है, तो तीन लिगामेंट इन द वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम। और जो डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम है दैट इज द डॉर्सम टू द स्टमक ना, तो पीछे की तरफ है स्टमक के, तो इसके अंदर कौन सा होगा, गैस्ट्रोस्प्लीनिक, यहाँ पे स्प्लीन पड़ी होगी ना स्टमक के पीछे। ठीक है, तो गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट या गैस्ट्रोकोलिक, जो स्टमक का कोलॉन के साथ, ट्रांसवर्स कोलॉन के साथ जो लिगामेंट मेनली ऊपर ट्रांसवर्स कोलॉन इधर पड़ा होगा। ठीक है, तो स्टमक का जो कोलॉन के साथ ऊपर लिगामेंट होगा दैट इज द गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट। ठीक है, तो ये दो चीज याद रखनी है कि वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम में क्या क्या होता है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है जो कि लीवर का लिगामेंट है। ठीक है, और लेजरोमेंटम के एरिया में जहाँ पे हेपेटोड्यूडेनल एंड गैस्ट्रोहेपेटिक लिगामेंट जो है ये दोनों भी आ रहे होते हैं। और यहाँ पे स्टमक के पीछे स्प्लीन पड़ी होती है तो गैस्ट्रोस्प्लीनिक, और यहाँ पे स्टमक के बिल्कुल नीचे ट्रांसवर्स कोलॉन जा रहा होता है तो गैस्ट्रो कॉलिक लिगामेंट जो है वो होता है ये डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम में। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि पार्ट ऑफ मीजोगैस्ट्रियम्स कौन से हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेजर ओमेंटम का मेनली पार्ट आ जाता है, और यहाँ पे जो है वो ग्रेटर ओमेंटम का मेनली पार्ट आ रहा होता है। तो ये जो दो लिगामेंट्स है गैस्ट्रोस्प्लीनिक और गैस्ट्रोकोलिक, ये ग्रेटर ओमेंटम के पार्ट हैं, और ये लेजर ओमेंटम के पार्ट हैं, हेपेटोड्यूडेनल एंड हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट्स। ठीक है, तो वो लेजर ओमेंटम के पार्ट होते हैं, और ग्रेटर ओमेंटम के पार्ट में गैस्ट्रोकोलिक एंड गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट आ जाते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि गैस्ट्रोस्प्लीनिक एंड गैस्ट्रोकोलिक ग्रेटर ओमेंटम में आते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई विद द मीजोगैस्ट्रियम्स। ठीक है, मीजोगैस्ट्रियम्स ने लिगामेंट्स हमें पता होने चाहिए, और लिगामेंट्स में बाज दफा आर्टरीज का भी थोड़ा बहुत हमसे पूछ लेता है। ठीक है, अच्छा, अब जो लिगामेंट्स के हिसाब से यहाँ पे जो बात है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है ये लीवर को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्ट करके रखता है। एमसीक्यूज आता है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट का फंक्शन क्या है, तो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट लीवर को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्ट करके रखता है। और फिर यहाँ पे हेपेटोड्यूडेनल जो लिगामेंट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, उसके अंदर जो है वो पोर्टल हमारे पास ट्रायड होता है जिसमें प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी आती है, पोर्टल वेन आती है, और कॉमन बाइल डक्ट आती है। ठीक है, वो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट की ही एक्सटेंशन होती है आगे से। और वहां पे ही हमारे पास हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जो है वो कौन सा आ जाता है, पोर्टल ट्रायड। ठीक है, पोर्टल ट्रायड उसके अंदर जो है वो पोर्टल आर्टरी, हेपेटिक पोर्टल वेन, सॉरी, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी जो नीचे से आ रही होती है, और इसके अलावा कॉमन बाइल डक्ट आ जाती है। फिर हमारे पास जो ये गैस्ट्रो हेपेटिक लिगामेंट होता है लीवर और गैस्ट्रो स्टमक के दरमियान, यहाँ पे जो लिगामेंट होता है उसके अंदर क्या होता है, लेसर कर्वेचर आ जाता है स्टमक का। ठीक है, तो लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक जब यहाँ पे आ जाता है तो इसके अंदर जो है वो जो ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की मैं बात करूं या राइट गैस्ट्रिक आर्टरी की बात करूं, तो वो लेसर कर्वेचर के जो जो आर्टरीज पार्ट होंगी, गैस्ट्रिक वेसल्स जो भी पार्ट होंगी वो इस लिगामेंट में आएंगी। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट की, तो आपको पता है कि स्प्लीनिक आर्टरी क्या क्या ब्रांचेस दे रही होती है, स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांचेस क्या होती हैं, पेनक्रियाटिक पैंक्रियाटिक मैग्ना एंड शॉर्ट गैस्ट्रिक। एपिटोलिक। जो स्टमक को सप्लाई कर रही है वो शॉर्ट एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट गैस्ट्रोएपिलोइक है। अब जो गैस्ट्रिक और स्प्लीन का लिगामेंट होगा उसमें कौन कौन सी आ जाएगी, शॉर्ट गैस्ट्रिक एंड लेफ्ट गैस्ट्रोएपिलोइक। ठीक है, तो ये दो जो है वो गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट में आ जाएंगी।
और फिर अगर मैं बात करूं विद द गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट, ठीक है, ये अगर स्टमक की मैं बात करूं और नीचे कोलॉन की बात करूं, तो इस साइड ऑफ स्टमक पे कौन सी दो आर्टरीज होती हैं मेनली ग्रेटर कर्वेचर पे? short gastro Ma'am, right and left gastromental. हाँ, लाइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रोमेंटम या गैस्ट्रोएपिलोइक आर्टरी, तो वो इस लिगामेंट को कवर करेगी जो गैस्ट्रोकोलिक के दरमियान बना होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं नीचे, यहाँ पे अगर ट्रांसवर्स कोलॉन बनाती हूँ, तो ये जो गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट है इसके अंदर ये राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रोएपिलोइक आर्टरीज मेनली जो है वो कवर हो जाएंगी। गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट में शॉर्ट गैस्ट्रिक एंड लेफ्ट गैस्ट्रोएपिलोइक आर्टरी कवर हो जाएगी, ठीक है। हेपेटोड्यूडेनल में पोर्टल ट्रायड आ जाएगा। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट करेगा, और गैस्ट्रोहेपेटिक लिगामेंट में जो लेसर कर्वेचर की गैस्ट्रिक वेसल्स हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। तो ये लिगामेंट्स विद द वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम की जो जो जगह होती हैं उसमें जो जो लिगामेंट्स हैं वो आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब मैं एक दफा आप लोगों को ये इसका जो, हाँ, जो इसके अंदर अब आ जाता है हमारे पास, ये मैंने अभी जो आपको पेट्रोडुडिनल लिगामेंट का